आइए यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं काइंड ऑफ फंक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 का टॉपिक आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको ऐसा कंसेप्ट दे दूंगा ना कि देखना हर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सबसे पहले क्या है, काइंड ऑफ फंक्शन में आप लिखोगे वन वन फंक्शन, ठीक है, वन वन फंक्शन लिखोगे। तो आप देखो वन वन फंक्शन किसे कहेंगे, a to b is said to be one one, is said to be one one, ठीक है, one one if different element in a have different image in b, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये हो गया वन वन का, एक का कनेक्शन एक के साथ। तो एक लिटरेचर के बेसिस पे भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, ठीक है। इसके लिए आपको एरो डायग्राम बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। एरो डायग्राम बना के लिख सकते हैं, ए बी लिख लो, x1 x2 x3 y1 y2 एंड y3, ठीक है। यहां पर x1 y3 के साथ, x2 y1 के साथ और x3 y2 के साथ मैंने क्या किया है, कनेक्ट किया है, ठीक है। तो करना क्या है जी, क्या लग रहा है, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, मतलब ये क्या हो जाएगा बताओ, ये वन वन फंक्शन हो गया। आपको पता है इस साइड वाला को हम लोग कहते हैं इमेज, ठीक है, इमेज, और इधर वाला को हम लोग कहते हैं प्री इमेज, ठीक है, ये प्री इमेज हो गया, क्लियर। अब एक बात जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, ये हमारा मेथड वन हो गया, M1 का मतलब मेथड वन। इसका दूसरा मेथड भी है। इस मेथड को हम लोग कहां फॉलो करते हैं, जहां पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट ए में रहता है, दो चार एलिमेंट दे दिया जाए और वहां पे पुट करके और भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके दो चार निकल जाए। लिमिटेड फिनाइट अगर रहा ना तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आराम से सारा वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग लिख लेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, लेट fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चलते हैं और सॉल्व करते करते ला देते हैं x1 इक्वल टू x2, ठीक है। इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे। ये मेथड भी है मेथड 2, fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चलेंगे और सॉल्व करते करते क्या ला देंगे, x1 इक्वल टू x2। इस मेथड का यूज कहाँ करना है, जब मान लो a टू b, a में भी बहुत सारा नंबर है, b में भी बहुत सारा नंबर है, सारे नंबर को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर इस मेथड का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। इस मेथड का यूज होगा। और तीसरा मेथड भी है जी, इसी का उल्टा, लेट x1 नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 नॉट इक्वल टू fx2। इस मेथड का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इधर से इक्वल है तो x1 इक्वल टू x2, उल्टा करेंगे x1 नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 नॉट इक्वल टू fx2। बात समझ में आ रही है। तो या तो हम f2 का यूज करेंगे, f3 का यूज करेंगे, नहीं तो सॉरी मेथड 1 मेथड 2 या फिर मेथड 3 का यूज करेंगे वन वन टेस्ट करने के लिए, ठीक है, वन वन टेस्ट करने के लिए। अब बोलोगे सर एग्जांपल आप हमें थोड़ा सा बता दो तो अच्छा लगेगा हमें। देख लो, लेट मान लो कि a का वैल्यू 1 2 3 और 4 दे दिया गया, और यहां पर दूसरा जो है ना f a to n दिया गया है और fx इक्वल टू 2n किया गया है, fx इक्वल टू 2n किया गया है। अब बताओ ये फंक्शन मेरा वन वन होगा कि नहीं होगा। इसको टेस्ट अगर करना होगा तो कौन से मेथड से जाना चाहिए, मुझे मेथड 1 से जाना चाहिए। कैसे जाएंगे मेथड 1 से, देख लो, यहां आप चाहो तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर a, यहां पर n लिख लेना, क्योंकि b की जगह क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है। n का मतलब नेचुरल नंबर दी गई है, ठीक है, नेचुरल नंबर दिया गया है। एक मिनट, और आप यहां क्या कर लेना, n दिया हुआ है ना, यहां पर आप लिख लो fx इक्वल टू 2x कर देना, 2x कर दो। तो पहला वाला तो x होता है और इधर वाला y होता है, ठीक है, y होता है। और इसमें अगर कोई बोले कि यहाँ 1 2
3 एंड 4, ठीक है। और आपके पास रूल क्या है जी, fx इक्वल टू दिख रहा है 2x, तो जब 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 2 पुट करोगे तो 4 हो गया, 3 पुट किया तो 6 हो गया, और 4 पुट किया तो 8 हो गया। ध्यान से देखिए, 2 4 6 एंड 8 मैंने रख दिया, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 2 का कनेक्शन 4 के साथ, 3 का कनेक्शन 6 के साथ, 4 का कनेक्शन कितना हो गया, 8 के साथ हो गया। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहां हो गया fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x हो गया, ठीक है। या तो आप f को ऐसे भी लिख लो 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8 मैंने लिखा, ठीक है। क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, ऑफ कोर्स 1 1 होगा। इसमें हम वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। तो लिख सकते हैं जो स्टेटमेंट आपको बताया गया था वो स्टेटमेंट आप लिख लो, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव, ठीक है, हैव डिफरेंट इमेज इन बी, डिफरेंट इमेज इन बी। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में कोई बोल दे कि बताओ जी हमें डोमेन कितना होगा वो बता दो, इसी में कोडोमेन कितना होगा वो कोई बता दो, और साथ साथ रेंज कितना होगा वो हमें बता दो, ठीक है। डोमेन कितना होगा, कोडोमेन कितना होगा, रेंज कितना होगा। तो डोमेन बोला था सारे सेट ए का वैल्यू डोमेन होता है, सेट ए, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो आप लिखोगे 1 2 3 4, और फिर मैंने बताया सेट बी कोडोमेन होता है। सेट बी, सोचो सारा दूल्हा, शादी हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारा अटेंडेंस दे दिया है, आ गया है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, पूरा नेचुरल नंबर। एन का मतलब इसमें ऐसा नहीं कि चारे हैं भाई, 1 भी है, बोलोगे 5 भी है, 7 भी होगा, 10 भी होगा, और भी बहुत सारे नंबर भरे पड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे दूल्हे हैं, लेकिन शादी सिर्फ कितनी की हुई है, 4 की हुई। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कोडोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा सेट भी, मतलब पूरा नेचुरल नंबर है, बहुत सारे नंबर हैं, उसमें से सिर्फ 4 ही कनेक्टेड है, ठीक है। और रेंज क्या होगा, कनेक्टेड, हाँ, जिसकी शादी हो गई है। 2 4 6 एंड 8 मैंने लिखा, इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। 2 4 6 एंड 8, ये हमारा रेंज होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन r टू r है, और इस बार fx इक्वल टू x³ + 2 दिया हुआ है। इसको चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। और एक बात और अच्छी बात देखिएगा कि इस 1 1 का जो नाम है ना, एक और कहते हैं, इसको कहते हैं इंजेक्टिविटी, ठीक है। इंजेक्टिविटी या इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको हम लोग कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 1 1 का ही दूसरा नाम है, जैसे होता है ना, बहुत लोगों को 2 नाम होता है, एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है, एक फ्रेंड लोग पकड़ के रख देते हैं, ठीक है। तो यही हो गया 1 1, जिसको हम लोग इंजेक्टिविटी कहते हैं। इसमें देख लो जी, अब बताओ इसमें चेक करना 1 1 है कि नहीं। अब बताओ आर है, कैपिटल आर दिया हुआ है, तो इस कैपिटल आर में 1 2 वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पूरा रियल नंबर। इसके पहले तो बहुत आसान था कि आराम से हम लोग 2 4 वैल्यू लेकर के चल लिए थे, लेकिन इस बार पूरा का पूरा रियल नंबर दिख रहा है। तो जब रियल नंबर दिख रहा है तो क्या करेंगे, लेट आप लेकर के चलना fx1 इक्वल टू fx2, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x1 का पावर क्यूब प्लस 2 और x2 का पावर क्यूब प्लस 2 मैंने रख लिया, दोनों कैंसिल हो गया। x1 का पावर क्यूब इक्वल टू x2 का पावर क्यूब लिख दिया मैंने, ठीक है, होगा ना। fx1 इक्वल टू fx2, यहां x है तो यहां भी x है, और इस x की जगह x1 आया तो x की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। x1 का पावर क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। उसी तरह से x2 का पावर क्यूब प्लस 2 हो गया। अब क्या करेंगे, x1 का पावर क्यूब, x2 का पावर क्यूब इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसे करके, a क्यू माइनस बी क्यू हो गया। तो a माइनस बी और a स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस
x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। और इसको भी तो बोल सकते थे x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लिखिएगा नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो इमेजिनरी रूट आ जाता है, ठीक है। आप इसका डी निकाल के देखिएगा तो इसमें जो आंसर आएगा इमेजिनरी रूट आ जाएगा इसका, ठीक है। जबकि हम लोग किस नंबर पे फॉलो कर रहे हैं, रियल नंबर पर, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इमेजिनरी ही फेंकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को रियल पे पार्ट करना, तो देखो ये पार्ट तो निकल रहा है ना, तो x1 इक्वल टू x2 तो आ रहा है, रियल नंबर पे तो वैलिड है, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन मेरा क्या होगा बताओ, 1 1 फंक्शन होगा। ये जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन आपका होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। देखिए मेनी वन, दूसरा जो टाइप है मेनी वन क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा यहां पर भी कि ए टू बी, ये मेनी वन कब होगा, ठीक है, जब इसका भी दो मेथड से बताता हूं मैं। डिफरेंट एलिमेंट इन ए, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव सेम इमेज इन बी। आराम से देख लीजिए, अभी इसमें मैंने क्या लिखाया था, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव डिफरेंट इमेज। लेकिन यहां पर मैंने आपको क्या लिखाया जी, डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव सेम इमेज इन बी। इसको एरो डायग्राम से सीख लेते हैं। ये मेरा हो गया एरो डायग्राम, कैपिटल ए कैपिटल बी, x1 x2 x3 y1 y2 एंड और y3, ऐसा लिख लिया मैंने। तो मान लो क्या ये फंक्शन हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, सारा एलिमेंट कनेक्टेड है, लेकिन दो का क्या है, सेम इमेज कह दिया, मेनी वन। इस बात को ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट एलिमेंट, दो बेटा की एक मां हो सकती है, फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है, मेनी वन फंक्शन है। अच्छा, क्या इसका दूसरा मेथड भी है? ऑफ कोर्स दूसरा मेथड भी है, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2, इसको लेकर के चलेंगे, लेट x1 नॉट इक्वल टू x2। देखो x1 x2 सेम तो नहीं है, बट fx1 इक्वल टू fx2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जी, सेम हो जाएगा। इसका fx1 का मतलब y का वैल्यू हो गया, तो दोनों का y का क्या है, सेम ही वैल्यू है ना। बोथ इज इक्वल टू व्हाट, किसके इक्वल आ गया, देखो तो y1 के इक्वल आ गया। तो यही लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल टू y1, ठीक है। देख लीजिए, अब बोलोगे सर एक एग्जांपल, बढ़िया सा कड़क एग्जांपल बताइए। देख लो जी, लेट ए जो दिख रहा है ना, -1 1 0 2 एंड -2 लिखा, और बी जो लिखा मैंने 1 0 एंड 4 लिख दिया जी मैंने, ठीक है, 1 0 एंड 4 लिखा मैंने। और fx जो दिख रहा है इट इज एक्स स्क्वायर। तो क्या लगता है ये फंक्शन कैसा हो सकता है, चेक करते हैं। ये फंक्शन हमारा मिनी वन आएगा। क्यों आएगा, आप बना लो कैपिटल ए कैपिटल बी, -1 1 0 2 -2, ये होगा 1 0 4। और रूल क्या कह रहा है कि fx इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर लिखेंगे। -1 भी किससे कनेक्टेड होगा, 1 के साथ कनेक्टेड होगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। और 1 भी किसके साथ कनेक्टेड होगा, 1 के साथ। 0 हमारा 0 के साथ, लेकिन 2 4 के साथ, -2 भी 4 के साथ। डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव सेम इमेज इन बी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, मेनी वन कहते हैं। यही तो मेनी वन है, ठीक है, यही हमारा मेनी वन है। अच्छा देखो, या फिर इसको यहीं पे लिख सकते हो, लेट हमारे पास क्या हो गया, आप लिख सकते हो -1 नॉट इक्वल टू 1, यही है ना, x1 नॉट इक्वल टू x2, बट, ठीक है, यहां लिख देना, बट क्या लिखेंगे, f -1 इक्वल टू f1, किसके इक्वल आ गया, 1 की इक्वल है।
तो फंक्शन मेरा कैसा होगा, मेनी वन होगा। ठीक है जी, मेनी वन फंक्शन होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए अगला जो काइंड ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा नाम सर्जेक्टिव। 1-1 पढ़ाया था ना, इंजेक्टिव, ऑन टू मैंने क्या बताया, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये भी बहुत, यही दो का तो खेल है, 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू, इसी दो पे ज्यादा काम होता है, तो इसको बढ़िया से सीखेगा। ये क्या होता है ना, सेट बी पे दिमाग लगाता है। अब सुनो डेफिनेशन, मतलब फंक्शन ए टू बी, ये मेरा ऑन टू कब होगा, डिफरेंट एलिमेंट in B have some pre-image in A। ठीक है, pre-image in A। अब मतलब क्या हो गया, देखो B पे फोकस कर रहा है और क्या होना चाहिए, A। मतलब ये थोड़ा परेशान है, दूल्हा के लिए परेशान है, बताया था ना, बहुत सारे दूल्हे आते थे, कुछ की शादी नहीं होती थी, लेकिन यहां पे क्या ऑन टू किसको कहेंगे, सारे बी के लिए, मतलब सारा दूल्हा के लिए दुल्हन होनी चाहिए, तो वैसे सिचुएशन में क्या कहेंगे, ऑन टू कहेंगे। ठीक है, ऑन टू। एग्जांपल से मैं समझा देता हूं आपको, देखो यहां x एंड y लिखा मैंने। ठीक है, ये x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, और यहां अगर देखोगे तो मैंने क्या हो गया जी, ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा बताओ, ऑन टू। क्या ऑन टू होगा, ऑन टू का मतलब सेकंड सेट पे दिमाग लगाते हैं भाई, जितने दूल्हा दिख रहा है सबकी शादी हो गई है, सबकी दुल्हन है, तो मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बताओ, ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू हो गया। और दूसरा देख लो, कैपिटल ए कैपिटल बी, x1 x2 y1 y2 y3 मैंने लिखा, यहां पर कनेक्शन कर दिया। अब बताओ, ये भी फंक्शन है, 1-1 फंक्शन भी है, ये बोलोगे 1-1 भी है, लेकिन क्या ऑन टू होगा, ये नहीं है, ये फंक्शन कैसा होगा, इनटू होगा। तो एक लड़का ऐसा हो गया, एक y2 ऐसा हो गया जिसका कोई प्री इमेज नहीं, अगर पूरा कनेक्टेड हो गया तो ऑन टू फंक्शन है, बढ़िया सर्जेक्टिव है, अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो इट इज इनटू फंक्शन, ये आपका इनटू फंक्शन में जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो एक हमारे पास ऑन टू है, दूसरा मेरे पास क्या है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, इनटू फंक्शन है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। इसका क्या दूसरा कोई तरीका है सर, ये तो आपने मेथड 1 हमें बताया, ये है मेथड 1, क्या इसका कोई मेथड 2 भी है, जरा देख लो। मेथड 2 पे फोकस करोगे तो हाँ जी मेथड 2 है, इसमें एक लेते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ये मेथड 2 है। ठीक है, इस मेथड से हम लोग प्रूव कर देते हैं, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। इसमें अगर हम पूछते कोडोमेन क्या है, तो y1 y2 y3, और रेंज भी क्या होगा, y1 y2 y3, दोनों इक्वल है, इसलिए ये क्या होगा, ऑन टू है। लेकिन जबकि इसमें अगर हम कोडोमेन पूछे तो y1 y2 y3 होगा, लेकिन रेंज जो होगा सिर्फ y1 y3 होगा, तो दोनों इक्वल तो नहीं है ना, तो इसलिए क्या है, ये मेरा दूसरा मेथड है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। ठीक है, जितना कोडोमेन सब कनेक्टेड हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या इसका तीसरा मेथड भी है, हाँ देखो M3 तीसरा मेथड भी है, इसको चाइनीज मेथड में अपने तरह से नाम दे दिया हूं, चाइनीज मेथड। इसमें क्या करते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that fx इक्वल टू y। बस देखो, दिखने में चाउ 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 टाइप का लग रहा है एकदम। ठीक है, तो यही लिखा गया, फॉर ऑल y बिलोंग टू b, वही चीज लिखा गया है, y का b का हर वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करना चाहिए या a एग्जिस्ट करना चाहिए, y का हर वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, x एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट fx इक्वल टू y। इस तीनों मेथड में से कोई भी मेथड का आप इस यूज करके ऑन टू को प्रूफ कर सकते हो। आप बोलोगे सर एक एग्जांपल बताओ, देख लो एग्जांपल में आप क्या कर लोगे, एक फंक्शन यहां पे दिया हुआ है, देख लेते हैं, ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, और यहां पर fx किया गया है, x प्लस 3 लिखा गया है, तो क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, चेक करके देखते हैं। ठीक है, 1-1 होगा कि नहीं,
वन वन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑन टू पे पहले दिमाग लगाते हैं। तो ऑन टू का मतलब क्या होना चाहिए ना, हमें दूसरे सेट पे दिमाग लगाना, सेट बी पे दिमाग लगाना है, ठीक है, मतलब वाई पे दिमाग लगाना है। तो अभी वाई किसके टर्म में है बताओ, वाई जो दिख रहा है ना एक्स के टर्म में है, तो अभी एक्स को वाई के टर्म में लिख दो, वाई माइनस 3 लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दो, ठीक है। बताइए, यहां पर तो मैंने रख दिया, क्लियर, यहां पे रख दिया। क्या ये फंक्शन हो सकता है, क्या y के हर वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट करेगा, चेक करके कोई बता दो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, y का कोई भी वैल्यू अगर रखे उसके लिए, और y कहां से लेंगे, हमारा नेचुरल नंबर से, देख लो ये नेचुरल नंबर से हम लोग को लेना पड़ेगा ये। तो मान लो y अगर कोई लेता है, लेट y इक्वल टू क्या ले लिया, सपोज 1 नेचुरल नंबर ले लिया, ये तो बिलोंग कर रहा है, ये तो एक लड़का आया भाई शादी करने के लिए आया, 1 नाम का लड़का आया, देखते इसकी दुल्हन मिलती है कि नहीं, यहाँ पुट करो -3 -2, और -2 भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए था, नेचुरल नंबर से। क्या ये बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसकी शादी नहीं होगी। तो क्या कर सकते हैं, क्या सब एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो लिख सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n देयर नॉट एग्जिस्ट, ऐसे कट कर दो, x बिलोंग्स टू n, ठीक है, सच दैट fx इक्वल टू क्या किया मैंने, y कर दिया, ठीक है। हमने क्या लिखा, हर y के लिए x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, y तो है लेकिन उसके लिए दुल्हन नहीं है, x नॉट, देखो देयर नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, डायरेक्ट यहीं पे कट कर दिया, देयर नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट fx इक्वल टू y। तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट ऑन टू, अगर ये ऑन टू नहीं है तो कैसा फंक्शन होगा बताओ, इनटू फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो गया। एक और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन इस बार जरा देख लेना, रियल नंबर टू रियल नंबर है, और fx का वैल्यू जो दिख रहा है ना x³ + 2 दिख गया। अभी ऐसा क्वेश्चन प्रूव किए थे 1-1 में, तो चेक करके देख रहे हैं क्या ये ऑन टू भी हो सकता है, आइए चेक करते हैं। तो y इक्वल टू fx ले लेना, ठीक है, और x³ + 2 ले लो, इसको इधर बुलाओ, y - 2 इक्वल टू कितना होगा, x³ मैंने लिख लिया, और क्यूब को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट में चला जाएगा, ये 1/3 हो गया क्यूब रूट, ठीक है। अब पुट करके देखो कोई भी वैल्यू, ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि y का वैल्यू कहां से लेंगे हम लोग, रियल नंबर से लेंगे, और पुट करके देखो ना, अंदर में अगर नेगेटिव भी आता है ना, उसका क्यूब रूट रियल नंबर ही आता है, नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्क्वायर अगर होता, स्क्वायर रूट होता तो नेगेटिव में दिक्कत होती, ठीक है, नहीं, लेकिन क्यूब रूट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर अंदर में फ्रैक्शन आ जाए, डेसिमल आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो क्यूब रूट आएगा, तो हमेशा रियल नंबर ही आता है, ठीक है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, सच दैट क्या होगा, सच दैट fx इक्वल टू, ठीक है, fx इक्वल टू f, और x की जगह वैल्यू पुट कर दो, देखो x की जगह ये पूरा वैल्यू लिख सकते हैं, तो हो जाएगा y - 2 पूरे का पावर 1/3 लिख दिया मैंने, ये किसके जैसा एक्ट कर रहा है, x की जैसा। अब बताओ, यहां पे दिख रहा है आपको फंक्शन, ये दिख रहा होगा, यहां x है तो ये पूरा x के जैसा एक्ट कर रहा है, और यहां पे x की जगह वैल्यू ये पूरा पुट करेंगे, y - 2 इस पूरे का पावर 1/3, ये अभी पुट किया x की जगह, इसका पावर है 3 और +2 लिखा मैंने, ठीक है, ये दोनों कैंसिल कर लो, तो y - 2 + 2 कैंसिल हो जाएगा कितना, y, यही आ जाएगा fx इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा कि y का कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई नेगेटिव भी ले लो ना, y इक्वल टू 1, तो 1 - 2 -1 का क्यूब रूट हो जाएगा, तो वो भी रियल नंबर होता है, क्यूब रूट में दिक्कत नहीं है। हाँ, इवन नंबर रहता, स्क्वायर रूट रहता, पावर 4 रहता, तो उसमें दिक्कत होती, क्यूब रूट में कोई दिक्कत नहीं है, उसका रियल नंबर ही आएगा। तो हर दूल्हा के लिए दुल्हन है, हर y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर आपको कोडोमेन और रेंज पता होगा तो आराम से निकाल सकते हो, इसका तो पता चल ही गया कि कोडोमेन क्या होना है जी, पूरा रियल नंबर होगा, और इसका रेंज भी जो होगा ना, पूरा का पूरा रियल नंबर ही आएगा, x का कोई भी वैल्यू निकालो रियल नंबर, उसके लिए y रियल नंबर ही आएगा, तो दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो एक लाइन में ये भी जवाब दे सकते हो, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो इसलिए फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन है आपका।
अब इसके बाद क्या है ना कि इतना मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसी में हल्का सा बता देता हूँ बाइजेक्टिव किसे कहते हैं। बाइजेक्शन ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाइजेक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, तो 1 1, ठीक है, 1 1 और प्लस ऑन 2g, ये दोनों को मिला लो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइजेक्शन कहते हैं। तो एक फंक्शन को चेक करना पड़ेगा, 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, तभी जाके बाइजेक्शन हुआ। और बाइजेक्शन से ही कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जाके उधर इनवर्स, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, उसके बारे में भी इसी से सारा का सारा कनेक्टेड है। क्लियर, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं बाइजेक्शन पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सब चीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।